हाथरस भगदड़ मामले में यूपी सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अगुवाई में कमेटी का गठन किया गया है। 2 रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव और रिटायर्ड आईपीएस भवेश कुमार सिंह इस कमेटी के सदस्य हैं। कमेटी को मामले की जांच के लिए 2 महीने का समय दिया गया है। 2 महीने में कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। देवनाथ हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाथरस की इस घटना के बाद मुख्यमंत्री कल वहां पर पहुंचे, उन्होंने कमेटी के गठन का ऐलान किया था और कमेटी गठित भी कर दी गई है। अभी वहां पर क्या अपडेट है, क्या वहां आप देख पा रहे हैं किस तरह के इस वक्त वहां पर कार्रवाई हो रही है इस घटना को लेकर? देखिए, जांच कमेटी बना दी गई है और मैं आपको बताऊं कि अफसर हरकत में आ गए हैं और इस घटना को लेकर के जो भी जिम्मेदार है उन पर शिकंजा कसने लगा रहे हैं। लेकिन मैं जांच कमेटी की बात आप कर रहे थे, ये बताना चाहता हूं कि जो 5 बिंदु है, 5 सवालों के जवाब जो है जो जांच कमेटी ढूंढी, उसमें सबसे पहला ये कि जो कार्यक्रम के आयोजक थे उन्होंने जो उनको अनुमति मिली थी उस नॉर्म्स को, उन नियमों का पालन किया कि नहीं किया, ये पहला सर। दूसरा ये है कि कोई दुर्घटना हुई है, ये कोई दुर्घटना है या कोई षड्यंत्र हुआ है, किसी की साजिश का नतीजा है जो हाथरस में इतना बड़ा कांड हुआ। तो इस सवाल का भी जवाब तलाशेगी। और हाथरस ये भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या पुलिस का बंदोबस्त नहीं था, क्या पुलिस ने अपनी भूमिका नहीं निभाई, या फिर जो संबंधित नियम वहां होने चाहिए थे वो हुए कि नहीं हो गए। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि परिस्थितियों का भी जायजा लेंगे लोग, इस जांच कमेटी लेगी कि आखिर किन परिस्थितियों के चलते सब हुआ। लेकिन देखिए, आज हाथरस हत्याकांड का ये तीसरा तरीके से भगदड़ का तीसरा दिन है। आज भी जो हाथरस है, मैं इस समय एटा में खड़ा हूं, एटा में भी यहां पर लगभग 25 से अधिक डेड बॉडी आई थी जहां पर पोस्टमार्टम हुआ था। हाथरस ही नहीं, आसपास के जितने इलाके हैं आनंद, वहां पर मातम पसरा है, लोग सन्न हैं और सवाल उठा रहे हैं लोग कि आखिर इतने बड़े आयोजन की अनुमति कैसे मिल जाती है। एक पीड़ित थे, उनसे मैंने बात किया था जिन्होंने अपनी मां को खो दिया। उन्होंने कहा कि आप आज से ही इस तरह के सत्संग को बंद कर देना चाहिए। क्यों नहीं डिजिटली, जब दुनिया डिजिटल हो रहा है, हम डिजिटल को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इतने बड़े आयोजन की जरूरत क्या है? आप डिजिटली किसी को संबोधित करना तो संबोधित कीजिए। जाहिर सी बात है कि जिन्होंने अपनी मां खो दिया, जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, उनका जो दर्द है, उनकी पीड़ा यही है कि इस तरीके के सत्संग होने ही नहीं चाहिए आनंद। क्योंकि क्या है कि इनकी जिस तरीके का सत्संग होता है, इसमें इनकी खुद की आर्मी है, इनकी खुद की व्यवस्था है, इनकी खुद की समिति है, उसमें पुलिस को आने की जाने की इजाज़त नहीं है, पुलिस को निगरानी करने का अधिकार नहीं दे रखा है। तो एक समानांतर व्यवस्थाएं चला रहे हैं। इस तरीके के जो स्वयंभू बाबा है, इस पर समानांतर, ये प्रशासन की सबसे बड़ी खामी है कि इस तरीके के बाबाओं को इतने राइट्स दिए क्यों जाते हैं। लेकिन क्या एक चीज और, बिल्कुल एक चीज और देवनाथ, आप वहां पर मौजूद हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, क्या नाराजगी उस बाबा को लेकर भी है उन लोगों की, जो लोग उनके सत्संग में आए थे सुनने, उनको देखने और उनका आशीर्वाद लेने? आनंद, ये बहुत दिलचस्प सवाल है, लेकिन इसका जवाब बहुत निराशा पैदा कर देगा, नैराश्य में डाल देगा। क्योंकि एक आध फैमिली तो ऐसी है जो मानती है कि बाबा को ऐसा नहीं करना चाहिए, बाबा को सामने आना चाहिए, बाबा को भागना नहीं चाहिए, बाबा को अपने भक्तों के साथ खड़ा होना चाहिए, और बाबा अगर निकल भी रहे थे तो उनको वापस आ जाना चाहिए था, अस्पताल जाना चाहिए था। लेकिन 99% भक्त ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं, बाबा सही हैं और बाबा के यहाँ अगर कुछ हुआ है तो इससे तो मुक्ति मिल जाएगी। ये बहुत आश्चर्य और दुखद है कि भक्तों पर अंधविश्वास का एक ऐसा पर्दा पड़ा है जिसको लेकर के कहना मुश्किल है। उनको आप जो ना, जिन लोगों ने अपनों को खो दिया, कई ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि बाबा बहुत ज्ञानी है, बाबा बहुत ज्यादा ध्यानी है, बाबा चमत्कारी हैं, बाबा कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये मौत भी हुई है एक, तो जरूर वो स्वर्ग में जाएगा। तो समझिए कि अंधविश्वास की परतें किस कदर हावी हैं। आनंद, ये बहुत दुखद है और एक दिन में नहीं होता है। ये कौन लोग हैं जो यहाँ आते हैं? वो लोग होते हैं जो अशिक्षित होते हैं, महिलाएं हैं जिनको आसानी से बरगलाया जा सकता है, और बाबा की टीम। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण आनंद बताना चाहता हूं, ये कौन बताता है कि बाबा का रज लेने से, यानी चरण रज लेने से मुक्ति मिलती है? ये कौन दिशा निर्देश देता है? ये कौन प्रचारित करता है? तो बाबा की अपनी टीम है। भले ही सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन वो उन जगहों पर, यानी ग्राउंड पर बाबा का इतना दखल है आनंद कि वहां पर महिलाएं
इस कदर बाबा के लिए एकदम से वो है कि वो हर हाल में बाबा को सही ठहराएंगी। तो जो चरण रज लेने की बात है, ये सिस्टम बना दिया गया था कि जैसे ही बाबा आएंगे उनके पीछे भीड़ भागेगी उनके चरण रज लेने के लिए। तो जाहिर सी बात है, ये सब जो ड्रामा होता है वो इसलिए कि बाबा तो भगवान है, बाबा तो कुछ भी कर सकते हैं, बाबा तो अंतर्यामी है, बाबा तो मौत को भी जिंदगी में बदल देते हैं। लेकिन यहाँ कुछ हुआ नहीं, अब कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, कमेटी गठित हो गई है, एडीजी के नेतृत्व में भी एक कमेटी जांच कर रही है और रिटायर्ड जज के नेतृत्व में भी कमेटी गठित कर दी गई है। और कौन कौन से सवाल हैं उसके बारे में भी आपने बताया। आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया देवनाथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।